श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 15 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 15 श्लोक 1 से 15 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। श्रीराम की संस्कृति कथा, परिवार नीति, राज्य दर्शन, सुमंत्र संवाद और त्याग की व्याख्या। पिछले एपिसोड में पढ़ा वनगमन का अंतिम दृश्य, नगर परिवार संवाद, नीति, त्याग, कुल धर्म और जीवन संस्कार। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 15 श्लोक 1 से 15 श्रीराम के जीवन का सांस्कृतिक प्रसंग, सुमंत्र की संवाद भूमिका और नगर का दृश्य। पंचदशः सर्गः। सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्रीराम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। ते तूता रजनिमुष्य ब्राह्मणा वेद पारगाः। उपत्स्थुरुपस्थान सह राजपुरोहिता एक। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। एक अमात्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रियमाणाः सुसंगताः दो। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। दो उदिते विमले सूर्य पुष्य चाभ्यागतेहनि लग्ने कर्कट के प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते। तीन अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितम् कांचना जलकुंभाश्च भद्रपीठन स्वलंकृतम चार रथश्च समयगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगाय मुन्योः पुण्यात् संगमादहृतन जलम 5। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्रीराम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्रीराम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जंचाकर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्रचर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगाय मुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थीं। 3 से 5। याश्चान्याः सरितः पुण्याहृदाः कूपाः सरांसी च प्राग्वाहाश्चोद्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः 6। ताभ्यश्चैवाहृतं तोयन् समुद्रेभ्यश्च सवशः क्षौद्रं दधिघृतं लाजादर्भाः सुमनसः पयः 7 अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः सजलाः क्षीरिभिश्चन्ना घटाय कांचनराजताः 8 पद्मोत्पल्युता भांति पूर्णा परमवारिणा। इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियाँ हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियाँ हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। 6 से 8 आधा। चंद्रांशुविक्च प्रख्यन पांडुरन रत्नभूषितम 9 सज्जन तिष्ठति रामस्य वाल्व्यजन्मुत्तमम्। श्रीराम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीतवर्ण का रत्नजटित उत्तम च्वर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। 9.5 चंद्रमंडल संकाशमात पत्रन च पांडुरम 10 सज्जन द्युतिकरण श्रीमद्भिषेक पुरस्सरम। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। 10.5 पांडुरश्च वृषः सज्जः पांडुराश्वश्च संस्थितः 11 सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। 11 वादित्राणि च सर्वाणि वंदिनश्च तथाप्रे इक्ष्वाकुणा यथा राज्य संभ्रियताभिषेचन 12 तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचन ते राजवचनात् तत्र संवेता महीप्तिम 13। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले वंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। 12 से 13
अपश्यन्तु ब्रुवन् को नुराग्यो न प्रतिवेद्यत। न पश्यामश्च राजान् मुदितश्च दिवाकरः 14। यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्रीराम के यौवराज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। 14:30 इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वास्तांश्च महीप 3:15 अब्रवीत तानिदं वाक्यं सुमंत्रो राज सत्कृतः। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही। 15:30 कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 15 श्लोक 16 से 20। वनगमन, श्रीराम संवाद, नगर परिवर्तन व परिवार नीति का अगला पर्व। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, त्याग, धर्म, परिवार, संस्कृति और सेवा संदेश सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।